दिन ऐतिहासिक जो परेड होने वाली है उसको लेकर साजिशें पूरी तरफ से की जा रही हैं केंद्र सरकार की तरफ से। ये तो एक सत्ताधीशों का खेल इस प्रकार का, खास करके भारतीय जनता पार्टी जैसे राजनीतिक दल का, कि सिखों की परंपरा वो गुरु नानक की हो या गुरु गोविंद सिंह की हो, क्या है उनको पता ही नहीं है कि आज़ादी आंदोलन में पंजाब के ही कितने शहीद हुए। तो ये लोग इस प्रकार से आरोप करते हुए एक बदनाम करना चाहते हैं ताकि समाज हमसे न जुड़े और आंदोलन को समर्थन न दे। मेधा पाटेकर जी, बड़ी मात्रा में जो यहाँ पे साजिशकर्ता जो पकड़े गए हैं, 26 तारीख नज़दीक है, किसानों का सबसे बड़ा जो कह सकते हैं तैयारियां हैं, सबसे बड़ा दिन ऐतिहासिक जो परेड होने वाली है उसको लेकर साजिशें पूरी तरफ से की जा रही हैं केंद्र सरकार की तरफ से, क्या कहना? ये तो एक सत्ताधीशों का खेल इस प्रकार का, खास करके भारतीय जनता पार्टी जैसे राजनीतिक दल का हमने भी बहुत अनुभव किया है। ये आंदोलन की ख्वाहिश होती है कि सरकार हमको जवाब दे दें और सीधे सरल विनम्रता से हम संवाद में शामिल होते हैं, लेकिन ये सरकार अपने परिवार वालों के साथ ही बातचीत करती है। उनका है एक संघ परिवार, और बाकी विचारधारा के या मतभेद रखने वाले अलग विचारधारा के लोगों के साथ ये संवाद नहीं करते हैं। और जब इतना बड़ा जनसैलाब खड़ा है कि उनको सीधे सरल जालियनवाला बाग तो करना संभव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो ऐसे अलग अलग साजिशों से पेश, हमारी ख्वाहिश विरुद्ध उनकी साजिश, ये हमको भुगतना ही पड़ता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन को अभी 35 साल पूरे हुए, हम लोग इन 35 साल में क्या नहीं भुगत पाए हैं। तो इन्होंने शुरुआत तो आरोप प्रत्यारोपों से की, कहीं खालिस्तानी कहा, कहीं पाकिस्तान चीन के फंड आ रहे हैं ये कहा। इनको पता ही नहीं है कि सिखों की परंपरा वो गुरु नानक की हो या गुरु गोविंद सिंह की हो, क्या है उनको पता ही नहीं है कि आज़ादी आंदोलन में पंजाब के ही कितने शहीद हुए, 2100 से ज़्यादा। तो ये लोग इस प्रकार से आरोप करते हुए एक बदनाम करना चाहते हैं ताकि समाज हमसे न जुड़े और आंदोलन को समर्थन न दे। पर अभी ये कल की जो हकीकत है वो बहुत ही भयंकर है। हम लोग यहाँ तक तो देख चुके हैं कि पुलिस हमारे बीच में हमारे महिलाओं के जैसे ड्रेस डालकर, हमारे किसानों के जैसे पहनकर ड्रेस आ जाते हैं, लेकिन यहाँ जो अभी कल जो मालूम पड़ा कि इस प्रकार के जिनको आतंकवादी सही में कहना चाहिए, ऐसे गुंडों को इन्होंने शामिल किया। और एक व्यक्ति ने, जब किसानों ने एक प्रकार से ऐलान भी किया और आह्वान भी, चुनौती भी दी, तब जो सच्चाई बरती उसको इन्होंने फिर टालने की और पलटने की कोशिश की। ये भी हमारे साथ हुआ है। हमारे बीच में भी हमको आरोप लगाया कि बंधक बना दिया हमने अधिकारियों को, और उसने मेरे सामने कलेक्टर को फ़ोन करके कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है साहब, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं, मैं तो यहाँ बैठा हूँ इनके साथ। और फिर कुछ 20 किलोमीटर दूर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने अधिकारियों के दबाव में और झूठी बात बताई। तो मुझे लगता है कि आज उनको ये लग रहा है कि देश किसानों के साथ खड़ा है, और जो प्रजासत्ता के नाम पर राजसत्ता का चित्र दिखता है 26 जनवरी को, एक प्रकार के कार्यक्रम दिखते हैं, पर वो भी एक दिखावा जैसा होता है। सही भारतीयों की एकजुटता, विविधता, ये तो इनके विचार में नहीं है, पर ये उस दिन वो प्रदर्शित करना चाहते हैं। जैसे वो गांधी जी को भी कुछ अर्पण करते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष में लाल बहादुर शास्त्री जी को याद करते हैं। इन प्रत्यक्ष में इनकी सोच अगर गांधी और शास्त्री जी की होती तो ये आंदोलन के साथ जवाब देने के लिए संवादशीलता दिखाते, लेकिन वो नहीं। क्या लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को, जो किसान यहाँ पे बैठे हैं आंदोलन में, इनको डराने की कोशिश की जा रही है, या आपको लगता है कि बाकी अजिहा ऐसा कुछ हो सकता है कि 26 तारीख को, क्योंकि बहुत बड़ा दिन है, क्या लगता क्या है, डराने की कोशिशें या हो सकता है ऐसा कुछ? नहीं, वो कुछ भी कर सकते हैं। बहुत से जगह पे जहाँ हमला होता है पुलिसों का, हम देखते हैं कि पुलिसों से ही पथराव किया जाता है। और अभी भी इंदौर के पास के एक गांव में, चांदन खेड़ी, जो एक प्रकार का सांप्रदायिक हिंसा का उद्भव हुआ, वो अयोध्या के मंदिर के नाम पर चंदा इकट्ठे करते हुए, उसकी पूरी हकीकत जब जाकर हमने जानी तो एक थी,
और जिन्होंने रैली निकाल कर ये किया था वो कह रहे थे खुद का घर खुद ने जलाया, खुद का सामान खुद ने जलाया। तो ये बात हम हर बार देखते हैं, पर ये उनकी साजिश होती है। जब उनको हिंसा करनी होती है तब वो खुद कुछ हिंसक लोगों को अंदर घुसा कर हिंसा की शुरुआत करते हैं, पर हमको उससे डरना नहीं चाहिए। हमारा तो नारा भी है, संकल्प भी है कि हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा। तो हम संपूर्णतः अहिंसक रहना चाहते हैं और आज तक ये किसान आंदोलन पिछले 55 से अधिक दिन पूर्ण अहिंसक रहा है। युवाओं के जोश के बावजूद बुज़ुर्गों ने, महिलाओं ने उन्हें उसे अहिंसा के पथ पर रखा है और मुझे लगता नहीं कि हम उनकी हिंसा की साजिशें सच्चाई में उतारने देंगे। एक जो डेडलॉक बन चुका है, अब जो मीटिंग हुई थी कल की उसमें डेडलॉक बन चुका है, यानी कि पहले भी डेडलॉक बना था कि कोई तारीख नहीं थी, उसके बाद मीटिंग 25 दिन का डेडलॉक रहा, 25 दिन बाद डेडलॉक टूटा जब अमित शाह ने मीटिंग बुलाई थी। अब फिर से जो डेडलॉक बन चुका है, क्या लगता सरकार कोई नई चाल चल सकती है या फिर सिर्फ 26 तारीख का जो दिन है वो निकालना चाहती है कि शांति से निकल जाए, उसके बाद किसान बैठे हैं तो बैठे रहने दो, ऐसी कोई चाल हो सकती है? देखिए, इस सरकार के बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं। पिछली जो सरकार थी वो हर आंदोलन के साथ संवाद करती थी ना, मतलब प्रधानमंत्री भी आसानी से मिलते थे, वो नरसिंह राव हो या देवे गौड़ा जी हो या सोनिया गांधी हो या मनमोहन सिंह जी हो। लेकिन अभी ये तो ऐसे खुले आम आंदोलन के साथ पेश न आते हुए अपने मन की बात करते हैं, अपना सोशल मीडिया का आईटी सेल इस्तेमाल करते हैं, तो इनका कुछ कह नहीं जा सकता। जब इन्होंने गृह मंत्री को लाया वो भी भारत बंद का दिन था और 3 बजे हमारा भारत बंद आगे सफलता के साथ बढ़ने के बाद इन्होंने अचानक शाम को 7 बजे बुलाया और मीडिया को वहाँ दोहराया। लेकिन उसके बाद पहली बार उन्होंने जो लिखित प्रस्ताव दिया है संशोधन का वो सामने आया, पर वो संशोधन तो उस कानूनों का कालापन उजागर करने वाले संशोधन है। उससे मालूम पड़ता है कि कितनी गलतियाँ थी और इनको भी समझ में आ रही है। जैसे कोर्ट में भी न जाने की बात, किसान नहीं जा सकता है, अब वो कह रहे सिविल कोर्ट तक जा सकते हैं, हमको मंजूर नहीं है। तो इस प्रकार के, लेकिन अभी मुझे लगता है कि डेडलॉक की बात हम नहीं सोचनी चाहिए, हम लोगों को अपने दरवाजे खुले रखने चाहिए। हमारे सामने जो बैरिकेड्स लगे वो पुलिसों के हैं और पुलिसों का जत्था इन्होंने तैयार, बटालियंस उनको भी तकलीफ़ देते हुए, परेशान करते हुए खड़े किए हैं। तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। अहिंसक आंदोलन को कैसे पेश आना इनको शायद समझता नहीं है, हिंसा का जवाब ये आसानी से दे सकते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने अपने दरवाजे खुले रखते हुए अपना अहिंसक सत्याग्रह, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी एक प्रकार से मान लिया, उन्होंने भी कहा ये सत्याग्रह है, तो और कुछ ज़रूरी नहीं है कमेटी की और जांच की। अगर ये सत्य है जिसका आग्रह रख रहे हैं तो फिर उनको असत्य का जवाब मंजूर नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर वो संवाद करेंगे तो ठीक है, पर ऐसा ऊंचा नीचा आंदोलन में हर बार होता है और ख़ास करके जहाँ संवेदना नहीं है ऐसे मुद्दे होते हैं, जैसे किसानों के मुद्दे। यही अगर उद्योगपति 4 भी बैठ जाते हैं तो तत्काल दौड़ के आते प्रधानमंत्री और उनसे बात करते, लेकिन किसानों के लाखों की तादाद में उनके द्वार पर होते हुए भी जहां उन्होंने ही रोका है, उनको संवाद करने की इच्छा नहीं होती। ये बहुत ही गंभीर बात है। दुनिया देख रही है, जनता देश की देख रही है। हमारी परीक्षा वो ले रहे हैं ऐसा उनको लगता होगा, पर उनकी परीक्षा जनता ले रही है। मेधा वाटकर जी, आपने बहुत समय से, यानी कि बहुत समय हो गया, आप लंबे समय से आंदोलनों में हैं, आपने कभी ऐसा आंदोलन देखा है? आज़ादी के बाद का ये आंदोलन सबसे बड़ा आंदोलन है। हमारे भी दीर्घ आंदोलन हो चुके हैं, कभी 36 दिन, कभी 26 दिन, कभी, लेकिन इसकी जो ताकत है, जनशक्ति की ताकत है, ये राजनीतिक युक्ति की ताकत नहीं है, एक सीधे सरल है। और पंजाब ने जो एक सीधा सवाल कॉरपोरेटाइजेशन पर किया है वो भी बहुत महत्व का है। विचारों में हम लोग सांप्रदायिकता के खिलाफ होते हैं, पर जहाँ मॉब लिंचिंग होता है हम अगर नहीं पहुँचते हैं तो ये विरोधाभास होता है। वैसे ही हम विचारों में अगर कंपनी राज के खिलाफ है तो फिर इन बड़े पूंजीपतियों को सीधे चुनौती देनी चाहिए, ये हम मानते हैं। पंजाब के लोगों ने
किसानों ने ही नहीं, पूरे बुद्धिजीवी श्रमजीवियों की एकजुटता ने जो सवाल खड़ा किया और मॉल्स रिलायंस के या रिलायंस के पेट्रोल पंप ये सब बने, ऐसे व्यक्ति के जो मुकेश अंबानी हर रोज की कमाई उसकी बताते हैं कि 1045 करोड़ रुपए है और किसान को या खेत मजदूर को 1045 रुपया भी नहीं मिलता है। तो ये गैर बराबरी के खिलाफत की बात आज जैसे आज़ादी आंदोलन में अंग्रेज़ों के खिलाफ उठी थी, वैसे आज देश के सामने उठाई गई है। ये एक इस आंदोलन की बहुत बड़े योगदान की ताकत है। इस आंदोलन में तकरीबन 2 महीने यहाँ पे हुए हैं दिल्ली की सड़कों पे बैठे किसानों को, लेकिन 2 महीनों में जो 150 के आसपास हैं जो शहीदियाँ हो चुकी हैं, शहादत का जाम पी चुके हैं लोग, तो उनके बारे में प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो या कोई भी मंत्री या केंद्र का या भाजपा कोई नेता हो, उनके बारे में 2 शब्द भी नहीं कहे। एक लफ्ज़ नहीं, 2 भी नहीं, एक भी नहीं। हमने ये देखा है ना, नर्मदा में भी ये बांध पर मनाते हैं, सजाते हैं और तितलियां छोड़ते हैं, टूरिज़्म पर ध्यान देते हैं, पर कभी भी इन्होंने विस्थापितों के बारे में एक शब्द नहीं उच्चारा है। उनके पूरे भाषण उपलब्ध है, कोई भी देख सकता है। और उल्टा बहुत ही निर्दयता से गुजरात के आदिवासियों के साथ आज उस सरदार सरोवर बांध के पास सरदार पटेल जी की मूर्ति भी रोती होगी, ऐसी स्थिति में ये पेश आ रहे हैं। तो ये तो इनकी संवेदनशीलता न होने की ही बात है। तो जो वेदना है हमारे मन में वो यही है कि आज जनतंत्र और संविधान का पालन नहीं हो रहा है और उसके पालन का ही आग्रह केवल लेकर किसान जब आए, वो 1.5 गुना मांग रहे हैं लागत के दाम। जबकि आप बॉटल्ड वाटर लीजिए, आप किसी भी कंपनी की कोई भी उत्पादित वस्तु लीजिए, ये 100 गुना मुनाफा कमाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ज़रूरी है कि हम लोगों को भी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए है कि उनसे हमको कुछ सर्टिफिकेट मिलेगा, उनसे हमको थप्पड़ी मिलेगी, पर हम लोग हाथ नहीं उठाएंगे और हिंसा के तरफ नहीं जाएंगे। और हम लोग इस आरोप प्रत्यारोपों में अगर जुड़े रहेंगे तो जैसे चुनाव प्रचार में राजनीतिक दलों के बीच होता है, ऐसे दलदल में हमको नहीं फंसना है। ये जन आंदोलनों की एक प्रकार की परंपरा है कि वो अपने विवेक और अपनी विचारधारा के आधार पर चलते हैं और अहिंसा को कभी भी नहीं छोड़ते हैं, सत्याग्रही बन के रहते हैं और उसी से पूंजी की या ज्ञान की या जाति सांप्रदायिकता की ताकतों को झुकाते हैं। जी, बहुत धन्यवाद।